Hello friends, today we are going to study the structure of the sperm cell and we will summarize some important functions here too. Okay, basically the sperm cell is divided into four regions: head, neck, middle piece and tail. Let's summarize the head first. On the head, you can see the black lining here. This is known as plasma membrane. Okay, inside the head there is a green structure. This is known as acrosome, and this acrosome is actually composed of Golgi bodies. Just below the acrosome there is nucleus. The nucleus is actually spiral shaped and it contains DNA and some basic proteins like histone and protoamide. Just below the nucleus there is a proximal centriole. It lies downwards the nucleus. On the head of the sperm cell there is another centriole present known as distal centriole. एंड ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये बनाता है एक फिलामेंट द ग्रीन स्ट्रक्चर द ग्रीन लाइनिंग व्हिच यू माइट बी एबल टू सी हियर दिस इज नोन एज एक्शियल फिलामेंट. जो एक्शियल फिलामेंट होता है ये बनता है डिस्टल सेंट्रियोल से. ओके, ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दिस मिडिल पीस here are some another centrioles. These are known as ring centrioles. ओके, ये जो रिंग सेंट्रियोल्स हैं इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है: MLS रिंग एंड जेनसेन्स रिंग. Okay, on this axial filament you can see the red spiral structure here. This is known as mitochondria. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पावर जनरेट करता है so that जो स्पर्म है इसको मोटिलिटी प्रोवाइड हो, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली. Okay, now this is the structure of the sperm cell. Now we will summarize some important functions. जो गेले कैप्टिस होता है, this structure is known as गेला कैप्टिस. ये क्या करता है काम? ये कवर करता है एक्रोसोम को and lower part of the nucleus. It's a sheet type structure which is present just inside the plasma membrane and it covers the acrosome, upper part of the acrosome and lower nucleus. There is another type of sheath present. This is known as manchete. जो manchete होता है it covers the lower part of the nucleus, neck and man part. Alright. इसके बाद जो acrosome होता है, acrosome जो होता है ये one of the important structure होता है जो present होता है on the head of the sperm cell. ये जो acrosome होता है it contains some hydrolytic enzymes like spermolysis. ये जो hydrolytic enzymes होते हैं ये help करते हैं इस sperm cell को to get entry in the ova, in the egg of the female. Because ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, एक जो फीमेल का एग होता है जिसे हम ओवा बोलते हैं, ये क्या करता है काम, इसमें कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है लाइक ज़ुना पेलोसिडा एंड कोरोना रेडिएटा. इन कवरिंग्स को ब्रेक करने के लिए, इन कवरिंग्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और स्पर्म के लिए एंट्री का काम करते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. ओके, इसके बाद इसमें जो है दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन द फर्स्ट क्लीवेज इन जाइगोट. जो आपको पता ही होगा जब एक स्पर्म सेल और एग सेल फ्यूजन करते हैं दैट्स नोन एज फर्टिलाइज्ड एग एंड दैट फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट. ओके, फिर जाइगोट में डिफरेंट क्लीवेजेस होते हैं एंड वो क्लीवेजेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. ओके, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है दैट इज नोन एज नेबर कोलन. सो गाइस, ये जो आज का लेक्चर था इट वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म सेल एंड वी हैड समराइज्ड सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द स्पर्म सेल हियर. सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लेक्चर है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में.